दृष्टि आईएएस के न्यूज़ ऑन मैप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बीते सप्ताह में जो आपसे मैप में पूछा गया था सवाल, उस पर बात करेंगे और उसके साथ साथ आगे जो भी मैप से संबंधित सवाल बनेंगे उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी की आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमने आपसे क्या कुछ पूछा था और उससे संबंधित क्या इसका उत्तर हो सकता है। पहले एक बार सवाल को गौर से देख लेते हैं। सवाल में पूछा गया था, भारत के मानचित्र पर अवलोकन करने की बात कही गई थी। अवलोकन कीजिए। जून महीने का समय है, एक व्यक्ति एक खास बिंदु पर खड़ा हुआ है। जैसे जैसे प्रश्न में पूछा गया है वैसे वैसे आपको समझने की कोशिश करनी है। जून महीने के समय की बात की जा रही है। एक व्यक्ति एक बिंदु पर खड़ा है, उसे हिमालय तक की यात्रा करनी है, लेकिन वह दिशा से भटक चुका है। हालांकि वह खगोलीय स्थिति से दिशा का पता लगाने में सक्षम है। सुबह के समय वह कुछ इस तरह खड़ा है कि उसकी परछाई उसके दाहिने हाथ की तरफ बनती है। यहाँ पर गौर करना है कि वह इस तरीके से इस डायरेक्शन में खड़ा है कि उसकी परछाई उसके दाहिने हाथ की तरफ बनती है। आगे क्या कहता है, और कुछ किलोमीटर दूर उसके मुख की दिशा में नर्मदा नदी है। यहाँ पर फिर से आपको गौर करना है कि संकेत किया जा रहा है कि उस व्यक्ति के से कुछ ही किलोमीटर दूर उसके मुख की दिशा में कौन सी नदी है, तो नर्मदा नदी है। दोपहर 12 बजे के समय उसकी परछाई नहीं बनती। वह देर शाम तक इंतजार कर ध्रुव तारे के निकलने का इंतजार करता है। आपको बताना है कि गंतव्य के लिए उसे अपने प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष किस दिशा का अनुसरण करना चाहिए। बहुत ही बेहतर तरीके से सवाल बनाया गया है। यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ना है। पहली बात तो यही थी कि जो उसकी परछाई है उसके दाहिने हाथ की तरफ बन रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि उसके मुख की दिशा में नर्मदा नदी है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात की गई थी कि ध्रुव तारे के निकलने का वो इंतजार करता है और देन फिर उसके हिसाब से वो यात्रा अपनी तय करता है। अब आपसे पूछा गया है कि वह जो किस हिसाब से प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष किस दिशा का अनुसरण उसे करना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए थे, दाएं हाथ की तरफ मुख की दिशा में, बाएं हाथ की तरफ, या फिर पीठ की दिशा में। इस तरीके से आपसे ये सवाल पूछा गया था। यदि हम यहाँ पर मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करें तो ये भारत का नक्शा है और यहाँ पर ये नर्मदा नदी है ना, और हिमालय है इस तरफ में, उसे हिमालय की यात्रा करनी है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि मुख की दिशा में नर्मदा नदी है। तो अब नर्मदा नदी तो है यहाँ पर, यदि वो यहाँ पर खड़ा हो और इधर इस तरीके से मुख किए हुए और नर्मदा नदी सामने में हो तो मुख की दिशा में भी नर्मदा नदी हो सकती है ना। दूसरा, यदि वो इस तरफ इस वाले पोजीशन में खड़ा हो, यदि इस तरफ साउथ वाले पोजीशन में खड़ा हो, फिर भी उसके मुख की दिशा में नर्मदा नदी होगी ही, है ना। लेकिन उसे यात्रा करनी है किधर, हिमालय की तरफ। और जो एक और बात कही गई थी कि उसकी जो परछाई है उसके शरीर के दाहिने हाथ की तरफ बन रही है परछाई, यानी कि सूर्य पूरब से उगता है तो पूरब से जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उसके बॉडी पर तो उसकी परछाई दाहिने हाथ की तरफ बन रही है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि वह अभी इस वाले क्षेत्र में खड़ा है ना। और जब उसे यात्रा करनी होगी तो उसे अपने पीठ की तरफ, यानी कि जब वो इस लोकेशन में खड़ा है तो उसे पूरी तरीके से टर्न होकर के और अपनी पीठ की तरफ की यात्रा उसे करनी होगी, है ना। तो इस हिसाब से यदि कहा जाए तो जो सवाल है, इस सवाल का जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, पीठ की दिशा में उसका अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि अभी तो सामने वो जिस हिसाब से खड़ा है तो सामने नर्मदा नदी है और वो एक तरीके से यदि डायरेक्शन के हिसाब से बात की जाए तो वो फिर अभी दक्षिण दिशा में है और उसे उत्तर दिशा में जाना है ना। तो उसे अपने पूरी तरीके से उसे टर्न होना होगा और अपने पीठ वाले डायरेक्शन में फिर उसे यात्रा शुरू करनी होगी। और इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। अब आज के सवाल पर हम नज़र दोहराते हैं। आज क्या कुछ मैप में है। समाचार है, कोविड रिस्ट्रिक्शन के विरोध में कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स का देशव्यापी बंद पिछले दिनों खबरों में रहा। निम्नलिखित क्षेत्रीय सागरों में कौन सबसे पूर्व में स्थित है। आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा जो इनमें से है वो सबसे पूर्व में है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में है। कौन कौन से सागर हैं, बेरिंग सागर, ब्यूफोर्ट सागर, हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर।
अब हम इसे मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। ये उत्तर अमेरिका का मैप है, उत्तर अमेरिका का ये मानचित्र है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर ये है बेरिंग सागर, यहाँ पर है ब्यूफोर्ट सागर, और यहाँ पर है हडसन की खाड़ी, और ये है लेब्राडोर सागर, है ना। ध्यान से देखिएगा, बेरिंग सागर अपने साथ में मानचित्र जो भी है विश्व एटलस आपके पास जो भी है वो आप साथ में रखिएगा खोल करके, उस हिसाब से आप दिशाओं का भी ज्ञान देख सकते हैं और मानचित्र में जो लोकेशन है वो लोकेशन भी आप देख सकते हैं। तो बेरिंग सागर, ब्यूफोर्ट सागर, हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर, ये 4 हैं। अब आपसे जो पूछा गया है कि कौन सबसे पूर्व में है इन चारों में, तो यदि हम लोकेशन के हिसाब से देखें तो ईस्टर्न डायरेक्शन में सबसे पूर्व में कौन सा है, लेब्राडोर सागर, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लेब्राडोर सागर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने की बात कही गई है। कुछ उच्चावच दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति, उनके लोकेशन को दर्शाया गया है। यहाँ पर देखना है कि कौन सा सही तरीके से सुमेलित किया गया है। पहला क्या है, ब्रुक्स रेंज, उत्तर पश्चिम उत्तरी अमेरिका। अब हम इसे देखें तो ब्रुक्स रेंज यहाँ पर है ना। तो ये उत्तरी अमेरिका के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और ये उत्तर पश्चिम उत्तरी अमेरिका का एक क्षेत्र है, ब्रुक्स रेंज यहाँ पर है, यानी कि ये जो है सुमेलित है सही तरीके से, है ना। ये फर्स्ट जो है सही सुमेलित है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है मैकेंजी माउंटेन्स, ये भी यहाँ पर दर्शाया गया है उत्तर पश्चिम उत्तरी अमेरिका। तो एक बार फिर से मानचित्र को देख लेते हैं, और यहाँ पर है मैकेंजी माउंटेन्स, तो ये भी उत्तर पश्चिमी भाग में ही है उत्तरी अमेरिका के, तो ये भी सही तरीके से ही सुमेलित किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। तीसरा है लेब्राडोर प्रायद्वीप, जो कि पूर्वी यूरोप दर्शाया गया है, और मैंने आपको पिछले मानचित्र में भी यहाँ पर बताया था कि लेब्राडोर सागर है यहाँ पर, और यहाँ पर है लेब्राडोर पेनिनसुला, जो कि यूरोप में नहीं है बल्कि उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। तो इस हिसाब से यह जो यहाँ पर सुमेलित किया गया है ये गलत हो जाएगा, ये पूर्वी यूरोप में नहीं है बल्कि पूर्वी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में है। अगला देखते हैं, एप्लेशियन माउंटेन्स को यहाँ पर उत्तरी अफ्रीका से सुमेलित किया गया है। अब ये मैच करना है कि ये सही है या नहीं, लेकिन ये भी गलत है। यहाँ पर है एप्लेशियन माउंटेन्स, जो कि उत्तरी अमेरिका के ही इस वाले हिस्से में है, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो जाता है। तो सही सुमेलित कौन कौन से हैं, 1 और 2, यानी ऑप्शन ए केवल 1 और 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। लोकेशंस एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, बेरिंग सागर, ब्यूफोर्ट सागर, हडसन की खाड़ी, लेब्राडोर सागर, जो पिछले सवाल में हमने आपसे पूछा था। दूसरा जो सुमेलित करने के लिए दिया गया है उसमें ब्रुक्स रेंज, मैकेंजी रेंज, लेब्राडोर पेनिनसुला और एप्लेशियन, इस तरीके से ये आपसे सुमेलित करने के लिए पूछा गया था, और इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। अगला सवाल देखते हैं, पिछले दिनों लाइबेरिया ने अपनी आज़ादी की 200वीं वर्षगांठ मनाई। फ्रेंच सेनाओं की कार्रवाई में बुर्किना फासो और बेनिन के डब्ल्यू नेशनल पार्क में कुछ विद्रोहियों की मौत भी हुई है। इन घटनाओं के कॉन्टेक्स्ट में ही ये जो प्रश्न है बना है, निम्नलिखित में देशों का कौन सा समूह ऐसा है जो कि पश्चिमी अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है, यानी अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शंस की बात करें तो इथोपिया, बेनिन, लाइबेरिया, टोगो। ऑप्शन बी है जाम्बिया, बोत्सवाना, अंगोला और नामीबिया। ऑप्शन सी है सियरा लियोन, लाइबेरिया, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। और ऑप्शन डी है केन्या, तंजानिया, सोमालिया और मोजाम्बिक। अब हम इसे फिर से एक बार मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। यह है अफ्रीका का मानचित्र। अब हमें देखना है कि अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं इनमें से। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये है लाइबेरिया, ये है घाना, ये है टोगो, ये है बेनिन, है ना, और ये है बुर्किना फासो। अब यहाँ पर यदि देखें तो लाइबेरिया, बुर्किना फासो, घाना, टोगो और सियरा लियोन की यदि बात की जाए तो सियरा लियोन यहाँ पर है, यानी कि ये जो देश हैं ये यहाँ पर सही तरीके से मैच कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। और इस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी देश पश्चिमी अफ्रीकी देश के अंग हैं। आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ्रीका के ग्रेट लेक रीजन से कोविड के अगले वेरिएंट के आने का खतरा जताया गया है।
निम्नलिखित में से कौन से जल निकाय यानी वाटर बॉडीज अफ्रीका के महान झील क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? आपसे क्या पूछा गया है? नहीं है हिस्सा। ऑप्शंस की जो बात है उसमें बताया गया है विक्टोरिया झील, चाड झील, टंगानिका झील, टीटीकाका झील और मलावी झील। निम्नलिखित कूट का इस्तेमाल करते हुए सही उत्तर चुनने की बात कही गई है। कूट में कहा गया है केवल 1, 3 और 5, केवल 3, 4 और 5, केवल 2 और 4 या फिर ऑप्शन डी ये सभी झीलें इस क्षेत्र का हिस्सा हैं। पूछा क्या गया है कि हिस्सा नहीं है, है ना। तो अब यदि हम मानचित्र के माध्यम से देखें तो मैं आपको मानचित्र में भी दिखा दूंगा। सबसे पहले तो इसका उत्तर बता दूं, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 2 और 4, यानी कि चाड झील और टीटीकाका झील महान झील क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि विक्टोरिया झील, टंगानिका झील और मलावी झील 1, 3 और 5 इसका हिस्सा है। आपसे पूछा गया था कि कौन सा हिस्सा नहीं है, उस हिसाब से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। यदि हम मानचित्र के माध्यम से देखने की कोशिश करें तो ये है विक्टोरिया झील, ये है टंगानिका झील और यहाँ पर है मलावी झील, है ना। तो इस तरीके से ये ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। अब हम बात करते हैं आगे क्या है कि एक है जो टीटीकाका लेक, टीटीकाका झील वो अफ्रीका में नहीं है बल्कि वो दक्षिण अमेरिका में है और वो पेरू और बोलीविया के पास में ये टीटीकाका झील है ना। तो ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगा, है ना। जो टीटीकाका झील है ये तो अफ्रीका में है भी नहीं, ये तो सीधे दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। वहीं चाड झील जो है वो अफ्रीका के ऊपर वाले हिस्से में ये बिलोंग करता है। तो यहाँ पर वो मैप में है नहीं, अफ्रीका के ऊपरी वाले हिस्से में चाड देश के आसपास में वो चाड झील है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी केवल 2 और 4। अब अगला सवाल देखते हैं। सबसे पहले खबर देख लें, खबर क्या है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सूखा के चलते करीब 1.5 मिलियन मवेशियों की मौत हो गई है, साथ ही अनाजों के उत्पादन में भी भारी कमी आई है। ये समाचार है। अब प्रश्न क्या बना है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अवस्थित देशों में किस एक का क्षेत्रफल अन्य 3 के मुकाबले सबसे कम है ना। अब सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि अफ्रीका में हॉर्न ऑफ अफ्रीका किस रीजन को कहते हैं और उस रीजन में कौन कौन से देश शामिल हैं। जब अब उन देशों के बारे में जानेंगे तभी आप इस प्रश्न का सही तरीके से उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल की तुलना की गई है कि कौन से देश का क्षेत्रफल बाकी 3 से कम है। ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया और इरिट्रिया। अब हम देखते हैं एक बार फिर से मैप। ये अफ्रीका महादेश है और ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, है ना। अब इनमें 4 देश हैं, कौन कौन से, इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती। अब यदि इनके क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो जो जिबूती है इसका क्षेत्रफल बाकी 3 से सबसे कम है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो जिबूती है इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देशों के संदर्भ में जानकारी दी गई है, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया और इरिट्रिया। यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये सभी 4 देश शामिल किए जाते हैं और इनमें सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो देश है वो है जिबूती। इनकी राजधानी के बारे में भी आप जानिएगा कि इनकी राजधानी कहाँ है, ये अपने कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश भी कीजिएगा, इसी बहाने आपका रिवीजन भी होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। पिछले दिनों इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, एक खबर आई थी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने की बात कही गई है। एक तरफ ज्वालामुखी दिया गया है और दूसरी तरफ समुद्री क्षेत्र दिया गया है। ऑप्शंस में है माउंट एटना और टायरेनियन सागर, स्ट्रोम्बोली और उत्तरी सागर, माउंट पेली और कैरिबियाई सागर, माउंट फूजी और पश्चिमी प्रशांत महासागर। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। इस प्रश्न का सही जवाब के कॉन्टेक्स्ट में पहले हम कूट देख लें। केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4 या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में केवल जो दूसरा युग्म है, दूसरा पेयर जो है ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी 3, 1, 3 और 4 ये सही तरीके से सुमेलित हैं, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है ना। ये सभी सही तरीके से सुमेलित हैं। अब हम इस पूरे को मैप में देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो देखेंगे कि माउंट एटना टायरेनियन सागर में है, जो कि इटली के पास में है। ये इटली का रीजन है, ये इटली है
यहीं पर है माउंट एटना, तो टेरेनियन सागर यहीं पर है, यहाँ पर है टेरेनियन सागर, तो ये सही तरीके से सुमेलित है। फिर एक बार देखें तो स्ट्राम्बोली उत्तरी सागर यहाँ पर दर्शाया गया है, जो कि सही तरीके से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर फिर से देखें तो नॉर्थ सागर यहाँ पर है ना, नॉर्थ सी जिसे आप कहते हैं या उत्तरी सागर कहते हैं, नॉर्थ सी यहाँ पर है, और जो स्ट्राम्बोली है वो यहाँ पर है, जो इटली में ही है। तो ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, तो इस हिसाब से जो पेयर 2 है ये गलत हो गया। फिर माउंट पेली, ये है कैरिबियाई सागर, जो कि यहाँ पर है। कैरिबियन सागर कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, इस वाले रीजन में कैरिबियन सागर, जो ये सब जो है ना जमैका है और वेस्ट इंडीज वगैरह है, इस वाले रीजन में कैरिबियन सागर है, तो यहाँ पर है माउंट पेली। अगला देखते हैं माउंट फूजी, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। माउंट फूजी जापान में है दरअसल, और ये पश्चिमी प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है, यानी कि इस वाले रीजन में है ना। तो इस हिसाब से यदि कहें दूसरा युग्म है ये सही तरीके से सुमेलित नहीं है, बाकी जो 3 हैं 1, 3 और 4 ये सही तरीके से सुमेलित हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, इससे पहले समाचार क्या है वो देख लें। पिछले दिनों इजराइल के पीएम नेफ्ताली बेनेट बहरीन दौरे पर रहे। इजराइल और अरब देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच यह दौरा अहम माना जा रहा है। प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति को समुद्री रास्ते इजराइल से बहरीन जाना है। आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस रास्ते में आने वाले क्षेत्रीय सागरों के सही अनुक्रम को बताता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कहा गया है कि समुद्री रास्ते से उसे इजराइल से बहरीन जाना है। अब चूंकि उसे समुद्री रास्ते का जो रूट है वो तय करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना पड़ेगा कि इजराइल से बहरीन जाने के लिए कौन सा रूट बेहतर है। ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए है अकाबा की खाड़ी, अदन की खाड़ी, बाब अल मंदेब और हॉर्मुज की खाड़ी। बी है अकाबा की खाड़ी, बाब अल मंदेब, हॉर्मुज की खाड़ी और अदन की खाड़ी। ऑप्शन सी है अकाबा की खाड़ी, बाब अल मंदेब, अदन की खाड़ी और हॉर्मुज की खाड़ी। ऑप्शन डी है हॉर्मुज की खाड़ी, अदन की खाड़ी, बाब अल मंदेब और अकाबा की खाड़ी। इस तरीके से ये ऑप्शंस दिए गए हैं। अब हम एक बार इस मानचित्र के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। इजराइल है यहाँ पे और बहरीन है यहाँ पे, है ना। अब इजराइल से बहरीन जाना है समुद्री रास्ते से होते हुए, यानी कि इस तरीके से इस रूट को फॉलो करते हुए ऐसे 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 ये व्यक्ति जो है इजराइल से बहरीन चला जाएगा, है ना। इस तरीके से एरो मैंने बना भी दिया है ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अब जब आपको ये पता चलेगा कि हाँ कौन सा किधर है, तभी आप सही तरीके से बता पाएंगे कि जो अरेंजमेंट है वो सही अरेंजमेंट है या नहीं है, या फिर कौन सा सही अरेंजमेंट होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो पहले मैं बता दूं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, यानी कि अकाबा की खाड़ी, बाब अल मंदेब, अदन की खाड़ी और हॉर्मुज की खाड़ी से होते हुए वह व्यक्ति जाएगा। तो सबसे पहले अकाबा की खाड़ी देखते हैं। अकाबा की खाड़ी यहाँ पर है ना, इसे हम 1 से डिनोट कर देते हैं, यह है अकाबा की खाड़ी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बाब अल मंदेब, इसे हम यहाँ पर 2 नंबर से डिनोट कर देते हैं, यह है बाब अल मंदेब। तीसरा है यमन की खाड़ी, यमन यहाँ पर है और यहाँ पर ये जो है अदन की खाड़ी है। और चौथा जो है वो है हॉर्मुज की खाड़ी, तो यहाँ पर है हॉर्मुज की खाड़ी, और इस तरीके से वो समुद्री यात्रा का सफ़र करते हुए और बहरीन पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो अरेंजमेंट है अकाबा की खाड़ी, बाब अल मंदेब, अदन की खाड़ी और हॉर्मुज की खाड़ी, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। अच्छा, यहाँ पर आप बताने की कोशिश कीजिएगा, मैंने एक बार पहले मैप न्यूज़ और मैप वाले प्रोग्राम में बताया था कि ये जो सेक्शन है, ये जो थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है, ये कौन सा पेनिनसुला है। यदि आपको याद है, आपने देखा है तो बताने की कोशिश कीजिएगा, नहीं देखा है तो मानचित्र में देख कर करके और इसको लोकेट कीजिएगा कि ये कौन सा पेनिनसुला है। आगे बढ़ते हैं। म्यांमार के पूर्वी भाग में सेना की तरफ से वार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर फिर से युग्मों पर विचार करने की बात कही गई है। एक तरफ सशस्त्र संघर्ष और दूसरी तरफ देश के बारे में बताया गया है। ऑप्शन है करेन संघर्ष बांग्लादेश, पंजशीर प्रतिरोध नेपाल, एंग्लोफोन संकट कैमरून। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है या फिर है।
ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो करेन संघर्ष है ये म्यांमार से जुड़ा हुआ है, न कि बांग्लादेश से। तो पहला जो है वो तो गलत हो जाएगा, यानी कि ये अपने आप में गलत हो जाएगा और ये भी अपने आप में गलत हो जाएगा। दूसरा जो पंजशीर प्रतिरोध है, यदि आपने अखबार पढ़े होंगे और समाचार यदि आप सुन रहे होंगे तो पंजशीर प्रतिरोध अक्सर चर्चा में रहा था कुछ दिनों पहले। यहाँ पर नेपाल नहीं होगा बल्कि अफगानिस्तान होगा। है ना। तो करेन संघर्ष म्यांमार से जुड़ा हुआ है, पंजशीर प्रतिरोध अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो 2 भी गलत हो गया, यहाँ भी गलत हो गया, ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत और ऑप्शन डी भी गलत। यानी सही सुमेलित कौन सा है? सी है। एंग्लोफोन संकट अम्बाजोनिया युद्ध जिसे कहा जा रहा है, जो कि कैमरून से यहाँ पर जो सुमेलन है सही सुमेलित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब इसे हम एक बार मैप के माध्यम से भी देख लें कि म्यांमार, अफगानिस्तान और कैमरून कहाँ कहाँ पर हैं। आपको यहाँ पर से मानचित्र के माध्यम से आप समझ पाएंगे। तो ये म्यांमार वाले रीजन में है, ये कैमरून है ना, और एक और जो है अफगानिस्तान, जो पंजशीर की बात की गई थी, पंजशीर प्रतिरोध, ये अफगानिस्तान यहाँ पर है। तो इस हिसाब से ये तीनों को आप इस तरीके से सुमेलित कर सकते हैं और ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अब देखते हैं अगला समाचार क्या है। तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में जल विद्युत परियोजना शुरू करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी है। प्रश्न है, यह दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण उच्चावचों में से एक है। यहाँ एक पर्वतीय ग्रंथि है यानी नॉट है, जहाँ से लगभग चारों तरफ पहाड़ियों की श्रृंखलाओं का विस्तार होता है। इस ग्रंथि का विस्तार 3 राज्यों में है। ध्यान रखिएगा, इस ग्रंथि का विस्तार 3 राज्यों में है। यह मौजूदा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल है। यहाँ निकट अवस्था में कई टाइगर रिजर्व्स हैं जो बाघों के लिए महत्वपूर्ण आवास हैं। नक्शे पर देखें, यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते दिखते हैं। यह उच्चावच कौन सा है? ये जो लंबा सेंटेंस लिखा गया है, इस पूरे सेंटेंस का जो सही कनेक्शन है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। यहीं से आप इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही चर्चित भी रहता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीलगिरी। ऐसे ऑप्शन ए में महादेव पहाड़ियाँ, बी में नीलगिरी और सी में विदर्भ, डी में शेषाचलम दिया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नीलगिरी जो है सबसे वो स्थान है, वो लोकेशन है जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे से मिलते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले यही आप मानचित्र के स्तर पर देख लीजिए, ये नीलगिरी हिल्स है, जहाँ से 3 राज्यों में कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में ये जो इसका विस्तार है ये है। आगे देखते हैं। एक फैसले में मद्रास हाईकोर्ट ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में वाहनों की आवाजाही पर एरोड जिला प्रशासन के रोक के आदेश को रद्द करने से मना कर दिया है। काजीरंगा नेशनल पार्क इन दिनों सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि यह पार्क अब अवशोषण से अधिक कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है। ये 2 खबरें हैं। अब फिर से प्रश्न बन रहा है, संरक्षित क्षेत्र और नदी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कृष्णा और कुनो राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा। पूछा गया है कौन सा या से युग्म सही तरीके से सुमेलित हैं। कूट दिए गए हैं केवल 1, केवल 2, केवल 2 और 3 और केवल 3। यहाँ पर फिर से ध्यान रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र सही तरीके से सुमेलित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कृष्णा नदी नहीं होगा और कुनो राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी नहीं होगा। कुनो राष्ट्रीय उद्यान कुनो नदी से जुड़ा हुआ, कुनो नदी इससे होते हुए गुजरती है, न कि नर्मदा नदी। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिएगा। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस नदी से संबंधित है, इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है। तो बहरहाल इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए जो है केवल 1 सही तरीके से सुमेलित है। फिर अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ओडिशा सरकार को महानदी तराई मैदान में किसी तरह के स्थायी निर्माण न करने के आदेश दिए हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी नदियां ओडिशा में प्रवाहित होती हैं? महत्वपूर्ण सवाल है। देखें कौन कौन सी नदियों की चर्चा की गई है। महानदी, बूढ़ा बलंग, राशि कुल्या या ऋषि कुल्या इसे कहते हैं, है ना, राशि नहीं बल्कि ऋषि कुल्या इसे कहते हैं, ऋषि कुल्या। और पांचवा है गोदावरी। निम्नलिखित कूट का इस्तेमाल कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 5, केवल 2, 3 और 5, केवल 1, 2 और 3, या फिर ऑप्शन डी 5 को छोड़कर सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जो पांचवा है, गोदावरी को छोड़ करके बाकी जो चारों हैं ये सभी उड़ीसा से प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, महानदी, वंशधारा, बूढ़ा बलंग और ऋषि कुल्या, ये उड़ीसा का मानचित्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है महानदी जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी है उड़ीसा की, ये है ऋषि कुल्या नदी, है ना, ये है वंशधारा नदी। बूढ़ा बलंग कहाँ पे है? तो बूढ़ा बलंग यहाँ पे है। तो यानी ये सभी नदियाँ उड़ीसा से जुड़ी हुई हैं। जो गोदावरी नदी है वो उड़ीसा से जुड़ी हुई नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बात करते हैं। महानदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की बात कही गई है। स्टेटमेंट्स की बात करें पहले तो कथन 1 कहा गया है, शिवनाथ, मांड, जोंक, ईब और तेल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कथन 2 है, यह एकमात्र नदी है जिसका उद्गम स्रोत और संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र ओडिशा है। यहाँ ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कि जिसका उद्गम स्रोत और संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र ओडिशा बताया गया है। तीसरा कथन है, इसका डेल्टा भी लगभग कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के सदृश है। और चौथा कथन है, इस नदी के मुख्य प्रवाह के सहारे भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान पहुंचा जा सकता है ना। पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन से सही हैं। तो आंसर की यदि बात की जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 3 भी सही है। स्टेटमेंट 2 गलत है और स्टेटमेंट 4 गलत है। यानी कि अब ये कूट के हिसाब से देखें, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 और केवल 2 और 4 पूछा गया था। जो इनमें से सही है 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जिसका उद्गम स्रोत और संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र ओडिशा में नहीं है, उद्गम स्रोत इसका ओडिशा में नहीं है बल्कि महानदी का उद्गम स्रोत छत्तीसगढ़ में है। तो इसलिए कारण से स्टेटमेंट 2 ऑटोमेटिकली गलत हो गया। जब 2 यहाँ पर गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, है ना। आप एलिमिनेशन मेथड से भी इस प्रश्न को हल निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट्स के लिए 5 वर्षों के लिए 31 करोड़ दिए गए हैं, 31 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट में हरिके झील, कांवरताल और सस्थमकोट्टा झील शामिल हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने की बात कही गई है। एक तरफ वेटलैंड्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ नदी संगम दिए गए हैं। पहला है हरिके झील, उसका मिलान किया गया है व्यास और सतलज के साथ। दूसरा है कबरताल, गंगा कोसी। तीसरा है सस्थमकोट्टा झील, कावेरी कब्बनी। और चौथा है कोलेरू झील, कृष्णा मुन्नेरू। इनमें से कौन सा 80 युग्म सही सुमेलित है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2 और 4, केवल 2, 3 और 4 या फिर केवल 1 और 3। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कबरताल जो है गंगा कोसी से ये जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि गंडक से ये जुड़ा हुआ है। गंडक नदी से कांवरताल जुड़ा हुआ है। कांवरताल को बिहार का रामसर साइट भी घोषित किया गया है 2020 में। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो पेयर 2 है ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया। जब पेयर 2 गलत हो गया तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया और ऑप्शन बी भी गलत हो गया। दूसरा जो है सस्थमकोट्टा झील, ये भी कावेरी कब्बनी से जुड़ा हुआ नहीं है, है ना। तो जो पेयर 3 है ये भी गलत हो गया, है ना। आगे क्या है, कोलेरू झील, ये कृष्णा मुन्नेरू, ये भी गलत है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है लेकिन कृष्णा मुन्नेरू से ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो जो 4 है ये भी गलत हो गया। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा केवल 1, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण एशिया के मानचित्र पर हिमालयी उच्चावच को ध्यान में रखते हुए उत्तर भारत, नेपाल और पूर्वोत्तर भारत को मिलाते हुए चाप बनता है।
बताइए कि कौन कौन सी पर्वत या पहाड़ी चोटियाँ संभवतः इसका हिस्सा नहीं होंगी। यहाँ पर जो दिया गया है नाम देख लीजिए, कामेत, मकालू, जयंतिया और बरेल रेंज। निम्नलिखित कूट का इस्तेमाल कर सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4 या फिर केवल 3 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, मानचित्र पर लोकेट करने की कोशिश कीजिएगा, देन फिर जो ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्शंस के हिसाब से प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में इस प्रश्न के उत्तर के साथ और नई लोकेशंस के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।